नमस्कार, ललितपुर लाइव टीवी में आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं आज की प्रमुख और बड़ी अहम खबरों से। जब तक बने रहिए ललितपुर लाइव टीवी के साथ। नई दिल्ली से झांसी जा रही ताज एक्सप्रेस में लगी भीषण आग, जिसको लेकर ट्रेन में सफर कर रहे यात्रियों में चीख पुकार मची। ट्रेन के 3 कोच जलकर हुए खाक। ट्रेन में सवार सभी यात्रियों को सुरक्षित नीचे उतारा गया। गनीमत रही कि हादसे में किसी के हताहत होने की खबर नहीं आई। घटना पूरी दिल्ली के ओखला स्टेशन के पास घटित हुई। आपको बता दें कि ताज एक्सप्रेस लगभग शाम 4 बजे ओखला स्टेशन पार कर रही थी। इसी दौरान ट्रेन के D3 कोच में आग लग गई। आग लगने के बाद ट्रेन में अफरा तफरी मच गई तथा यात्रियों ने चेन पुलिंग कर ट्रेन को रोक दिया और बिना लगेज उठाए सभी यात्री ट्रेन से नीचे कूद गए। 10 मिनट के अंदर देखते ही देखते आग ने विकराल रूप धारण कर लिया और D3, D2 और D4 कोच जलकर खाक हो गए, जैसा कि आप देख रहे होंगे इन तस्वीरों में। ठीक है 2024 लोकसभा चुनाव की मतगणना को लेकर डीआईजी झांसी परिक्षेत्र कलानिधि नैथानी ने ललितपुर के अमरपुर मंडी स्थित मतगणना स्थल पर सुरक्षा व्यवस्था की तैयारियों का जायजा लिया और ड्यूटी पर तैनात सभी संबंधित अधिकारियों को शांतिपूर्ण और निष्पक्ष मतगणना कराने हेतु आवश्यक दिशा निर्देश दिए तथा मतगणना स्थल पर अंदर जाने वाले वैध पास धारकों को ही तलाशी के बाद प्रवेश मिलेगा, अन्य किसी का प्रवेश पूर्णतः वर्जित रहेगा। मतगणना स्थल पर मोबाइल फोन, हथियार, कैलकुलेटर, माचिस, लैपटॉप, लाइटर, खाद्य पदार्थ आदि ले जाने पर पूरी तरह प्रतिबंध रहेगा तथा मतगणना के बाद विजयी जुलूस पर पूर्णतः पाबंदी रहेगी। मतगणना स्थल पर पुलिस, ट्रैफिक पुलिस, होमगार्ड्स तथा पीएसी और अर्धसैनिक बलों को तैनात किया गया है और सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। हीट वेव से बचाव के लिए ड्यूटी में लगे सभी कर्मियों के लिए ठंडे पेय पदार्थ, नींबू पानी, इलेक्ट्रोल आदि की व्यवस्था रखने के लिए भी निर्देश दिए गए हैं। ललितपुर जिले के थाना तालबेट पुलिस ने 24 घंटे के अंदर शातिर चोरों को चोरी की मोटरसाइकिल और 2 चोरी की भैंसें तथा पड़िया सहित 5 लोगों को गिरफ्तार किया है और एक बड़ी सफलता हासिल की है। ललितपुर में अमर उजाला कार्यालय पर प्रयाग पीठाधीश्वर जगत गुरु शंकराचार्य श्री ओमकारानंद सरस्वती जी महाराज का आगमन हुआ, जहां पहुंचकर उन्होंने मौके पर मौजूद सभी वरिष्ठ पत्रकारों को निष्पक्ष पत्रकारिता का उद्देश्य बताते हुए स्वच्छ पत्रकारिता के लिए अपना अमूल्य उपदेश दिया और पुरातत्व की धरोहर पर पर्यटक स्थल के संरक्षण की बात कही। इस दौरान अमर उजाला के वरिष्ठ पत्रकार एवं जिला संवाददाता राजीव शुक्ला सहित अमर उजाला की पूरी टीम मौके पर मौजूद रही और सभी ने इस शुभ अवसर पर जगत गुरु शंकराचार्य जी श्री ओमकारानंद सरस्वती जी महाराज के मुखारविंद से उनके अमूल्य आशीष वचनों को सुनकर उनके चरण स्पर्श का शुभ आशीर्वाद लिया। ललितपुर प्रगति रक्तदान सेवा समिति की सराहनीय पहल लगातार जारी है। उसी क्रम के चलते संस्था के अध्यक्ष प्रिंस राठौर ने आपातकालीन स्थिति में जिला अस्पताल में भर्ती 9 महीने के मासूम बच्चे ऋतिक के लिए अपना रक्त ए पॉजिटिव 22वीं बार किया रक्तदान और दिखाई मानवता। इस मौके पर संस्था की संरक्षक डॉली राज्य बुंदेला, महिला प्रकोष्ठ जिलाध्यक्ष अर्चना जायसवाल, सदस्य चांदनी एवं संस्था के प्रमुख सदस्य सुरेंद्र कुशवाहा तथा ब्लड बैंक स्टाफ सूरज, आकाश, दीपेश आदि मौके पर सभी मौजूद रहे। मैं अर्चना जायसवाल, प्रगति रक्तदान सेवा समिति के जिला अध्यक्ष। आज प्रिंस राठौर भाई ने आज 9 महीने की बच्ची को 22वीं बार रक्तदान करके जीवन दान दिया है और मैं उनको शुभकामनाएं देती हूं कि इसी तरीके से लोगों की मदद करते रहें और आगे बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं। मैं डॉली राज्य बुंदेला, प्रगति रक्तदान सेवा समिति संरक्षक। हमारे अध्यक्ष प्रिंस राठौर जी ने आज 22वीं बार रक्तदान किया है। 9 महीने के ऋतिक के लिए जीवन दान दिया है और मैं उनको बहुत बहुत बधाई देती हूँ, दीर्घायु की शुभकामनाएं देती हूँ। ऐसे ही आप बढ़ चढ़ के हिस्सा लें और ऐसे ही कार्य करते रहें। मेरा यही संदेश है कि देखिए, आपके रक्तदान करने से किसी का परिवार का मेन सदस्य, मुख्य सदस्य बच सकता है, उनका परिवार बर्बाद होने से बच सकता है। तो आप सभी लोग, मेरे भाई बहन, सभी लोग आगे आएं और रक्तदान करें। मैं यही संदेश देना चाहती हूं कि आप लोग रक्तदान के प्रति मतलब जो भी भ्रांतियां फैलाई गई हैं, आप उन पे गौर ना करें, रक्तदान करें, क्योंकि रक्तदान करने से रक्त कोई समस्या नहीं होती, कोई बीमारी नहीं होती। आप लोग आइए, रक्तदान कीजिए, आप सभी से विनम्र निवेदन है। ललितपुर में चुनावी ड्यूटी से लौटते समय होमगार्ड की हुई मौत। इस भीषण गर्मी के चलते चुनाव ड्यूटी से घर लौट रहे होमगार्ड की मौत होने पर पुलिस प्रशासन द्वारा
शहीद होमगार्ड को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया एवं राजकीय सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया गया। ललितपुर जिले के थाना नारायण क्षेत्र अंतर्गत ग्राम गदनपुर में अज्ञात कारणों के चलते एक मकान में लगी आग, जिससे मकान में रखा घरेलू सामान जलकर हुआ राख। ये आग सुबह करीब 10 बजे लगी थी, जिसे ग्रामीणों ने काफी बुझाने का प्रयास भी किया था। नगर के सियादौंद बाल संस्कार केंद्र श्री वर्णी कॉन्वेंट स्कूल में आध्यात्मिक शिक्षण प्रशिक्षण शिविर प्रदेश के राज्य मंत्री मनोहर लाल पंत ने पहुंचकर जिनवाड़ी को नमन किया और कहा कि धर्म ही जीवन में सुख का कारण है, हमें इसको जानना होगा, तब जीवन में सुख शांति रहेगी। ललितपुर शहर के श्री दिगंबर जैन अटाजी मंदिर में आरिका सृष्टि भूषण माता जी ने एक धर्मसभा को संबोधित करते हुए कहा, जैसा आप बीज बोते हो वैसा फल मिलेगा। त्योहार आने पर आप घर की सफाई करते हैं, इसी प्रकार आपको मन आत्मा की सफाई भी करना चाहिए, तभी भगवान का निर्वाण मोक्ष कल्याण मनाना सार्थक होगा। राम रावण कृष्ण और कंस के नाम राशि एक थी, किंतु उनकी मति अलग होने के कारण उनकी गति वैसी प्राप्त हुई। आपने देखा हमारा प्रेम अपेक्षित है और अपेक्षित को एक दिन उपेक्षित होना ही पड़ेगा। आपने इतनी अपेक्षाएं लगा ली कि ये मेरे लिए ऐसा करेगा, और वो नहीं करेगा, क्योंकि आपका कर्म का उदय भी है, सामने वाले की भी भावना है, वो भी संसारी प्राणी तो थे। हमारा प्रेम कोई रिलेशन नहीं हो, हमारा प्रेम स्वभाव हो जाए, प्रेम भाव हो सब जीवों में। आपने देखो ये नहीं पढ़ा आपने कि राग भाव हो सब जीवों में। राग कैसे की बाती होता है, राग कीड़े की बाती होता है, वो नाली का कीड़ा है, उसको वही अच्छा लगता है, लेकिन प्रेम तो खुले आकाश की तरह है। प्रेम तो फूलों की भांति है, प्रेम तो सूरज की भांति है, जब उगता है तो बिना कहे दुनिया में प्रकाश भर देता है। फूलों को ये नहीं कहना पड़ता है कि तुम आओ और मेरी सुगंध लो। ललितपुर जिले के मंडावरा में भीषण गर्मी चलते और सूखे जल स्रोतों के कारण जानवरों को हो रही परेशानी से बचाने के लिए वन विभाग की ओर से प्रभावी इंतजाम किए जा रहे हैं, जिसे मंडावरा वन रेंज के अंतर्गत धौरी सागर में वन विभाग द्वारा 2 वाटर टैंक में टैंकरों के माध्यम से टैंकर में पानी भरकर वाटर टैंक में डलवाया गया, जिससे जंगली जानवरों को इस भीषण गर्मी में पानी उपलब्ध रहे, ताकि प्यास की वजह से किसी जानवर की जान न जा सके।